सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नई कविता के प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। इसके पहले हम प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग एवं भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाओं पर अभ्यास कर चुके हैं। नई कविता के प्रश्नों पर यह दूसरा भाग है। इसमें प्रश्न है कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। यह एकांत श्रीवास्तव की कृति है। अन्न है मेरे शब्द, यह काव्य संग्रह है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रचना है, स्वप्निल श्रीवास्तव की है। आमीन आलोक श्रीवास्तव की है। ये तीनों ही काव्य संग्रह हैं। फिर एक कवि धूमिल का पूरा नाम था, कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका। तो यहाँ हम रेणुका से ही मिला लेंगे। रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर। तो डी में 2 देखिए कहाँ पे है, डी में 2, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन बी डी में 2 रामधारी सिंह दिनकर। मुक्ति प्रसंग यह रचना है राजकमल चौधरी की। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद यह लीलाधर जगूड़ी की रचना है। साये में धूप काव्य कृति किस रचयिता की है। साये में धूप यह दुष्यंत कुमार की रचना है। साये में धूप, साये में धूप काव्यकृत के रचयिता दुष्यंत कुमार, और इनको त्यागी, परदेसी, अनुरागी नाम से भी जानते हैं। इनकी रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। नई कविता के प्रवर्तक थे, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, गलत है। नई कविता के प्रवर्तक इसमें नहीं दिया। नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे, और नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने 1954 में किया था, जबकि नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया था। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। यह अरुण कमल की कृति है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में नए इलाके में, अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सबूत, ये इनकी रचनाएं हैं। मगध कविता संग्रह किसके हैं। मगध कविता संग्रह जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। और रघुवीर सहाय की रचना देखिए, जो महत्वपूर्ण रचना है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष, ये रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। निम्नलिखित कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो जहां नहीं रहे तो हम पहले नहीं को टिक कर देंगे, नहीं है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 वर्ष गीत, 7 गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती की रचना है। और सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती एक महत्वपूर्ण कवि हैं, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं। इनकी रचनाओं में देखिए अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। और इनकी रचनाओं में गुल की बन्नो, ये भी एक इनकी अच्छी कहानी है। और मरीज नंबर 7। उपन्यास में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। और निबंध में ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी, अनकहनी। और एकांकी में नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाव। और आलोचना इनकी है प्रकृतिवाद, एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। बलदेव खटिक किसकी रचना है। बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की रचना है। और लीलाधर जगूड़ी जो है वो नई कविता, समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। इनकी रचनाओं में देखिए रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, ये जो है लीलाधर जगूड़ी की प्रमुख रचनाएं हैं।
अपनी केवल धार किसकी रचना है? तो अरुण कमल की रचना है। यूपी टीजीटी 2001 और यूपी पीजीटी 2001 में यह 2002 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? तो नवगीत के प्रसिद्ध नायक जो है वो वीरेंद्र मिश्र हैं। देखिए, नए नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया है। नवगीत काव्य परंपरा के उन नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह ये प्रमुख नवगीत रचनाकार हैं। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछी गई है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है और इसमें किसका संशय दिखाया गया? तो राम के संशय पर ये कविता लिखी गई है। और समय देवता भी नरेश मेहता की रचना है। फिर नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरसता, चपलता, दृढ़ता। तो प्रमुख प्रवृत्तियां उन्मुक्तता है। जैसे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां उन्मुक्तता है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है और नई कविता किसी दर्शन या किसी वाद से नहीं जुड़ा था। इसकी एक विशेषता यह भी है। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो आधुनिक हिंदी भाषा। इसमें अंग्रेजी, लोक भाषा या विदेशी भाषा नहीं ली गई है। देखिए, नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बढ़कर नहीं चलती। जैसी आवश्यकता होती है कब उसी तरह की भाषा प्रयोग करता है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना गया? तो हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना गया है। और अकविता की क्या विशेषता है? सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, संगठन की अपेक्षा विघटन, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं पर प्राकट्य, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व, ये अकविता की विशेषता है। और पूछ लिया गया प्रश्न की कविता में कौन से कवि हैं और कौन से कवि नहीं है? तो श्याम परमार, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल, धूमिल, जगूड़ी, मोहनी, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि कविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। भय भी शक्ति देता है, यह किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इनकी रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक हैं और सदियों का संताप इनका काव्य संग्रह है। इनके अन्य रचनाओं में देखिए, अन्य काव्य संग्रह बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते और जूठन इनकी जो है आत्मकथा है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। नाटक जारी है यह लीलाधर जगूड़ी की रचना है और यह काव्य संग्रह है। अब पूछा जाता है नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है एक काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूत की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो ये छंदों का बंधन, ये किसी बंधन में नहीं बंधे थे। नई कविता किसी बंधन, किसी वाद, किसी दर्शन या किसी भाषा के बंधन में नहीं थी, बल्कि ये आवश्यकता अनुसार अपनी भाषा को चुनते थे। अनुभूत की प्रामाणिकता है, नया भावबोध और नया शिल्प है, क्षणवाद में इनका विश्वास है। फिर निम्नलिखित में से कौन
गीत काव्य की विशेषता नहीं है। संगीतात्मकता है, कोमल पदावली है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है, लेकिन वस्तु व्यापार का वर्णन गीत काव्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात, इसके नायक जो है राम है। रश्मरथी के कर्ण और कर्णप्रिया के कृष्ण, राधा कृष्ण पर यह रचना लिखी गई है। और विष्णु प्रिया जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसकी नायिका जो है विष्णु प्रिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा में विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। ये डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, इसमें कोई वादा नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई वाद नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनमें कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा कविता आंदोलन से जुड़ा है? सौमित्र मोहन, ये जो है कविता आंदोलन से जुड़े हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये किसकी रचना है? धूमिल की रचना है। और यह मोचीराम कविता इनकी जो है उससे लिया गया है। इस तरह से नई कविता पर हमने अभ्यास पूर्ण कर लिया और कल हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इस पर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।